दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरे हुए इंसान के मुंह में गंगाजल आखिर क्यों डालते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में गंगाजल का क्या महत्व है और इसे मृतक के मुंह में क्यों डाला जाता है। प्रिय मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गंगा नदी हिंदू धर्म में एक विशेष पवित्र स्थान रखती है। इसके जल को देवत्व का प्रतीक माना जाता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। गंगाजल का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, लेकिन मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डालने की प्रथा एक विशेष महत्व रखती है। इस प्रथा के पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। इसके साथ ही एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है, जो इस परंपरा के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। प्रिय मित्रों, यह कथा महाभारत काल से संबंधित है। उस समय देवताओं और ऋषियों की कथाओं में पवित्र नदियों का विशेष स्थान था और गंगा नदी को तो स्वयं देवी के रूप में पूजा जाता था। प्रिय मित्रों, पहले हम ये जान लेते हैं कि गंगा मां का जल इस धरती पर कैसे अवतरित हुआ। मित्रों, पुराने समय की बात है जब पृथ्वी पर मानव जीवन अत्यधिक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। त्रेता युग के समय सूर्यवंश के राजा सगर, जो एक महान राजा थे, ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। राजा सगर बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे और उनके यज्ञ की महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन जब उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। उनके यज्ञ का घोड़ा, जिसे यज्ञ की सफलता के लिए पूरे देश में छोड़ा गया था, अचानक गायब हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। खोज करते करते वे धरती के भीतर पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार महर्षि कपिल को देखा, जो ध्यानमग्न थे और उनके पास ही वह यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगाया, जो कि उनकी भूल थी। महर्षि कपिल की तपस्या भंग होने पर उनके नेत्र क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपने तेज से सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महर्षि कपिल से अपने पुत्रों की मुक्ति की प्रार्थना की। प्रिय मित्रों, महर्षि ने बताया कि उनके पुत्रों की आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होगा जब गंगा, जो स्वर्ग में निवास करती है, धरती पर आएगी और उनके भस्म अवशेषों पर प्रवाहित होगी। इसके बाद ही उनके पुत्रों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे पुनः जन्म मरण के चक्र से मुक्त होंगे। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की और अंततः भगवान ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे गंगा को धरती पर ला सकते हैं। लेकिन यह चुनौती अब भी बाकी थी कि गंगा, जो स्वर्ग की नदी थी, इतनी विशाल और तीव्रगामी थी कि धरती पर उसका वेग संभालना कठिन था। अगर गंगा सीधे धरती पर उतरती तो उसके प्रचंड वेग से पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उसका वेग कम हो सके। इसके बाद गंगा शिव की जटाओं से धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी और भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए उनके पूर्वजों के अवशेषों तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल ने उन अवशेषों को छूते ही सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर दिया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा, यानी वह जो मोक्ष प्रदान करती है। तब से यह विश्वास गहरा हो गया कि गंगा का जल मनुष्य की आत्मा को पवित्र करता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। प्रिय मित्रों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि गंगाजल को मृतक के मुंह में क्यों डाला जाता है। दोस्तों, गंगा के इस पवित्र जल का इतना महत्व होने के कारण ही मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डालने की परंपरा आरंभ हुई। यह माना जाता है कि गंगाजल मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो परिवार के सदस्य उसके मुंह में गंगाजल डालते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति की आत्मा उसके शारीरिक कष्टों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सके। गंगाजल का पवित्र स्पर्श उसे सभी पापों से मुक्त करता है और भगवान के चरणों में स्थान दिलाता है। इसके पीछे एक और मान्यता यह है कि गंगाजल जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पाट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बहती है,
उसी प्रकार उसका जल मृत्यु और मोक्ष के बीच का मार्ग बनाता है। गंगाजल का सेवन करना आत्मा को उस परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है जिसे प्रत्येक जीव की अंतिम इच्छा होती है। दोस्तों, इस प्राचीन कथा का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही यात्रा के दो पहलू हैं। जीवन में जितनी महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक शुद्धता है, उतनी ही महत्वपूर्ण आत्मा की शुद्धता भी है। गंगा का जल, जो देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है, आत्मा को उस परम सत्य और शांति की ओर ले जाने में सहायक होता है। गंगा का अवतरण भी यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। राजा भगीरथ की तपस्या यह दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा और परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनके प्रयासों ने न केवल उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाया, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर प्रदान की, गंगा, जो आज भी हमें शुद्ध करती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। प्रिय मित्रों, गंगाजल का प्रयोग केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और संस्कारों में भी किया जाता है। यह मान्यता है कि गंगा का जल किसी भी अनुष्ठान को पवित्र और सफल बनाता है। चाहे विवाह का अवसर हो, जन्म संस्कार हो या फिर अंतिम संस्कार, गंगाजल का प्रयोग हर अवसर पर किया जाता है। यह हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और भारतीय समाज में इसकी मान्यता अडिग है। मृत्यु के समय गंगाजल का प्रयोग यह भी दर्शाता है कि भारतीय समाज में जीवन और मृत्यु को लेकर एक विशेष दृष्टिकोण है। मृत्यु को अंत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। गंगाजल का प्रयोग इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजरमर होती है और इसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक पवित्र माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रिय मित्रों, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डालने की परंपरा का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से है। गंगा, जो स्वयं देवी मानी जाती हैं, का जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यह विश्वास है कि गंगाजल आत्मा को उसके पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्त, जिस प्रकार राजा सगर, महर्षि कपिल और भगीरथ की यह प्राचीन कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में गंगा का जल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह हमें यह संदेश देता है कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धा, तपस्या और पवित्रता का पालन करना आवश्यक है। आज भी यह परंपरा जारी है और यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा बनी हुई है। गंगाजल का प्रयोग, विशेषकर मृत्यु के समय, भारतीय समाज में एक विश्वास और आस्था का प्रतीक है जो सदियों से चला आ रहा है और आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा। प्रिय मित्रों, यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।